नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। जहां एक तरफ देश में हुई है सिर्फ एक फेज यानी कि एक चरण की वोटिंग, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस के लिए लगा है बड़ा झटका। जी हां, जालंधर के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि तजिंदर सिंह बिट्टा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दे दिया है इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं शामिल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का थाम लिया है दामन। जी हां, जहां एक तरफ जालंधर के वरिष्ठ नेता हैं तजिंदर सिंह बिट्टू, तो वहीं दूसरी तरफ ये प्रियंका वाड्रा के भी काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि जहां देश में चल रहे हैं लोकसभा के चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से कांग्रेस के एक के बाद एक बड़े नेता जो है वो कांग्रेस के हाथ से पीछा छुड़ाकर अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और वहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ बिट्टू ने जो है वो कांग्रेस को लेकर क्या कहा है, जरा नजर डालिए। मैडम, कांग्रेस के बारे में बहुत इमोशनल हूँ कि कांग्रेस पार्टी को मतलब ऐसे छोड़ना पड़ा कि वहाँ पे ऐसे सरकमस्टांसेस बन गए। और मैं आपको बताऊं कि 35 साल इस पार्टी में मैंने लगाए हैं, तकरीबन 35 साल लगा लिए इस पार्टी में। और आज मेरे को लगता है कि वो जो मुद्दों से भटक चुकी है कांग्रेस पार्टी, और मैं खिलाफ नहीं किसी से बोलना चाहता, मैं इतना टाइम इस पार्टी में उसमें गुजारा है, तो मैंने पंजाब के भले के लिए, पंजाब के लिए सोचा और मैंने ये भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं आपको बताऊं, मैं कह रहा हूं, बीजेपी मैंने सारा स्टडी किया है, मैंने पीएचडी होल्डर हूं मैं, और मैं मास्टर इन लॉ किया है, मैं सारा पढ़ता हूं, रिसर्च करता हूं। आज पंजाब में अगर कोई सही अल्टरनेटिव है जो पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए जो पार्ट प्ले कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, और इनकी जो तिकड़ी है जो इन तीनों की, उसमें पंजाब का भला होने जा रहा है। मैं आपको ये पक्की बात कह रहा हूँ। और पंजाब के लोगों को मैं यही चाहता हूँ कि वो एक बार मोदी जी की लीडरशिप पे आस्था रखें, तो आने वाला समय बड़ा सुनहरी युग होगा उनका। कि कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका इसीलिए है क्योंकि तजिंदर सिंह बिट्टू ने जालंधर के नेता नहीं बल्कि वो हिमाचल प्रदेश के भी सह प्रभारी रहे हैं। और जिस पद से उन्होंने 20 अप्रैल यानी कि आज इस्तीफा दिया है, आज जैसे ही इस्तीफा, आज सवेरे इस्तीफा उन्होंने कांग्रेस से दिया और कुछ ही देर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं बिट्टू। ये बड़ा झटका उस कांग्रेस के लिए है जो कि देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हर रोज ये बात करते हैं कि हम भारत को बचा रहे हैं या फिर संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि अपनी पार्टी के नेताओं को बचाने या फिर अपने साथ रखने में ही पूरी तरीके से असफल नजर आ रहे हैं। क्योंकि कभी महाराष्ट्र, कभी उत्तर प्रदेश, हिमाचल और अब जाकर पंजाब में ये बड़े बड़े झटके जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए लग रहे हैं। एक के बाद एक बड़े कद्दावर नेता अलग अलग राज्यों से कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। और देखिए अभी अगर हम बात करें बिट्टू की, यानी कि जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे के प्रति जो है वो शेयर करते हुए जो है वो तमाम बातें लिखी थी। और उन्होंने ये तक कहा था कि मैं 35 साल बाद भारी मन से कांग्रेस से रिजाइन कर रहा हूं। तजिंदर सिंह बिट्टा ने जो है वो नगर निगम शिमला के चुनाव में कांग्रेस में जीत और अहम भूमिका निभाई थी। और यहां पर जो है वो नगर निगम शिमला के चुनाव प्रबंधन का काम भी ये देख रहे थे, यानी कि तमाम चीजों पर ध्यान दे रहे थे कांग्रेस की। और कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। पर बावजूद इसके 35 साल कांग्रेस में रहने के बाद जो है वो तजिंदर सिंह पाल बिट्टू ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। नगर निगम के चुनाव में जो है वो कांग्रेस को कल यानी 34 में से जो है वो 24 सीटों पर प्रचंड जीत मिली थी, जिसके बाद संजय दत्त की जगह उन्हें कांग्रेस ने हिमाचल का सह प्रभारी बनाया था। और अब बिट्टू ने जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि पार्टी की सदस्यता से भी दे दिया है, हिमाचल में जो सह प्रभारी बनाया गया वहां से भी इस्तीफा दिया। और जैसे ही इस्तीफा दिया यानी कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को उन्हें मनाने का मौका तक नहीं
नहीं दिया है कि अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो उसके बाद कोई पार्टी का बड़ा नेता आकर जो है वो उनसे बात करे, या प्रियंका वाड्रा के अगर करीबी बताए जाते हैं तजिंदर पाल सिंह बिट्टू, तो उनसे भी बात जो है वो नहीं की गई है। और ये सबसे बड़ी अब जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए और कांग्रेस के लिए एक बड़ी परेशानी जो है वो पैदा हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पहले तजिंदर सिंह पाल बिट्टू सह प्रभारी के तौर पर हिमाचल की कई गतिविधियों को संभाल रहे थे, उन पर नजर रख रहे थे और कांग्रेस को कहीं ना कहीं और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे और कर भी रहे थे, पर आज ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जहां इसे एक तरफ कांग्रेस और कांग्रेस में भी पंजाब को झटका बताया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस में भी हिमाचल प्रदेश में भी अब कांग्रेस परेशानी में जो है वो। हाजरीन, आज सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी और नड्डा जी, हमारे प्रेसिडेंट जो बीजेपी के, और विनोद तावड़े जी हमारे जनरल सेक्रेटरी जो बीजेपी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेलवे मिनिस्टर और बहुत ही जिन्होंने काम करके दिखाया है भारत में, और संजय जी, और मेरे साथ जलंधर से हमारे सांसद रिंकू जी, और हमारे हिमाचल से सांसद बड़े भाई हर्ष महाजन जी, और आपने अभी श्रीमती करमजीत कौर जी, और हमारे नेशनल प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी, उनके साथ मेरे छोटे भाई अमित तनेजा जी और शीतल जी और गगन जी, ये सभी लोग जो आज इस समारोह में इसमें बैठे हैं, सबको मैं सादर सहित नमस्कार बोलता हूं। और मैंने जब ये ज्वाइन करने का फैसला लिया तो मन में बड़ा एकदम इमोशनल सा था कि 35 इयर्स एक पार्टी में लगाए और NSUI से पॉलिटिक्स शुरू किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, और वहाँ से लेके मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, वहाँ से लेके शुरू करके और आगे यूथ कांग्रेस में, कांग्रेस की सेवा दल, तीनों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया, और उसके बाद वक्फ कारपोरेशनों का चेयरमैन भी रहा, कैप्टन साहब की सरकार के वक्त भी और दोनों सरकारों के वक्त में, और ऑल इंडिया लेवल पे सेक्रेटरी जब बना तो मेरे को हिमाचल का चार्ज मिला, और हिमाचल में जब इलेक्शन थे तो उस वक्त से हम लोगों ने मिलकर काम किया पार्टी के लिए, उस पार्टी के लिए। पर आज ये बात है कि पंजाब के भले की बात मैं तावड़े जी और अश्विनी वैष्णव जी से यही बात कर रहा था कि पंजाब के लिए अब बहुत ज़रूरी है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट हो उसके साथ हमारा तालमेल रहे, और पंजाब के लिए मैं पॉलिटिक्स में ये बीजेपी में आने का फैसला किया है कि पंजाब के लिए मोदी जी का एक अलग से विजन है, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, और इतना प्यार वो पंजाब के लिए दिखा रहे हैं, और ख़ास तौर पे सिख कम्युनिटी के लिए जितना मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और जितना नड्डा जी ने और सारी बीजेपी की टीम ने, हमेशा इनका पंजाब के प्रति बड़ा लगाव रहता है। तो पंजाब का भला इसी में है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पे विश्वास करें, ताकि आने वाले समय में पंजाब बहुत पीछे चला गया। पंजाब की हर बात के लिए हम कह सकते हैं, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का बात हो, सब मामलों में पंजाब पीछे चला गया। तो उसको आगे ले आने के लिए मेरे को एक ही शख्स नजर आता है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसलिए उन पे विश्वास करते हुए और इनकी समूची टीम पे विश्वास करते हुए पंजाब के भले के लिए मैंने आज ये फैसला किया है। और मैं आप सभी को जो बीजेपी हाईकमांड है, जो बीजेपी के सभी लीडर हैं, उनको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग पंजाब में फिर एक बार मोदी जी की लीडरशिप के हेठ पंजाब को बहुत ही ऊपर विकसित करेंगे, पंजाब को आगे लेके जाएंगे, और पंजाब में अगली आने वाली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आ चुकी है। अब तो कांग्रेस के सामने नई सेहत प्रभारी की नियुक्ति करना एक चुनौती बन गई है। अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार हिमाचल में ये जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस के नेताओं को देगी। अब देखिए, अब ये पहली बार नहीं है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो कांग्रेस के लिए इतना बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कई बड़े कद्दावर नेता जो हैं वो कई दिनों से, जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को छोड़ा गया, या फिर हम
कहे कि सवाल उठाए गए, कांग्रेस के नेताओं ने भाग नहीं लिया, तब से ही कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे, यानी कि अब तो वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, आचार्य कृष्ण प्रमोद। उन्होंने कहा था कि अभी तो कई और प्रलय आना बाकी हैं और कभी अभी आगे चलकर देखिए और भी ज्यादा नेता जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ेंगे और कहीं ना कहीं वही बात जो है वो कांग्रेस पर अब सत्यापित साबित होती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर हम बात करें, आज देखिए एक तरफ जो है वो तजिंदर सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि तजिंदर पाल सिंह बिट्टू जो है वो शाम होते होते या फिर कल तक जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी लगातार सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं तजिंदर सिंह बिट्टू को जो है वो यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी पंजाब या फिर हिमाचल में ही दी जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां पर तजिंदर सिंह पाल बिट्टू का पलड़ा जो है वो भारी है, लोग उन्हें समझते हैं और वो एक जमीन पर काम करने वाले नेता भी रहे हैं, कार्यकर्ता भी रहे हैं और इसीलिए शायद इन दोनों राज्यों में से कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।